हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रहा है 60 दिनों का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उस उपलक्ष्य में ये आज हमारा दूसरा दिन है और आज का विषय है अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। जिन स्टूडेंट ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वीडियो के मध्य में आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए तथा इसी प्रकार की और वीडियोज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। इन शब्दों को बार बार दोहराइए जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। आइए इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। प्लीज, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। आइए देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। जैसे वाक्य दे रखे हैं और उनके गलत और सही प्रोनाउंसिएशन दे रखे हैं। जैसे वाक्य है, जरा अपना पेन देना। तो यदि हम बोलेंगे गिव मी योर पेन तो ये थोड़ा गलत माना जाएगा। हमें बोलना होगा मे आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, यानी गलत का मतलब ये अभद्र माना जाएगा थोड़ा। दूसरा वाक्य है, एक गिलास पानी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जबकि इसकी जगह बोलना चाहिए अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है। तीसरा है, क्या वजह है। यदि हम बोलेंगे व्हाट इज द टाइम तो ये थोड़ा अभद्र माना जाएगा और सही माना जाएगा टाइम प्लीज। नेक्स्ट है, हाँ पी लूंगा। यदि हम बोलेंगे यस आई विल ड्रिंक इट तो थोड़ा ये अभद्र सा माना जाएगा, लेकिन हमें बोलना होगा यस प्लीज। ठीक है, इसमें प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। आगे देखते हैं, थैंक्स। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक टू यू, या इसके जगह पर कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता। यानी कि कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो हिंदी में जैसे बोलते हैं ना मैं और नहीं लेना चाहता, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलेंगे आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षिप्त में कहेंगे नो थैंक्स। ठीक है, यानी कि आपको ये नहीं बोलना आई डोंट वांट टू टेक मोर, आपको बोलना है नो थैंक्स। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑलराइट, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, सब ठीक है, माय प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या फिर वेलकम या यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। ठीक है, ये 2 4 5 वाक्य हैं। इट्स ऑलराइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, या वेलकम या यू आर वेलकम। तो इसमें 2 ज्यादा मुख्य हैं, एक इट्स ऑलराइट और एक यू आर वेलकम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेलकम। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए।
पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट, तो ये अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, ठीक है, या विद ग्रेट प्लेजर। आफ्टर यू, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू, ठीक है। यानी किसी को रास्ता देते हैं, जैसे किसी महिला या किसी वृद्ध व्यक्ति को रास्ता देते समय कहेंगे ना, हिंदी में कहेंगे पहले आप, लेकिन अंग्रेजी में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, आपको कहना होगा आफ्टर यू। अब देखते हैं अलाउ मी। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यू कहेंगे अलाउ मी, मुझे अवसर दें, या मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। या तो अलाउ मी, मुझे अवसर दें, या मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आगे देखते हैं सॉरी, एक्सक्यूज मी और पार्डन जैसे शब्दों का अर्थ। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हों और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में यह कहेंगे पार्डन, और सामने वाले व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी। कोई कमरे में बैठा है और आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और वह पलटकर कहेगा यस प्लीज कम इन, अवश्य, या विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स। यानी कि आप कहेंगे मे आई कम इन प्लीज तो वो क्या क्या कह सकता है, यस प्लीज कम इन, या कह सकता है विद ग्रेट प्लेजर, या वो है कहेगा ऑफ कोर्स, अवश्य, ठीक है। अब देखते हैं शिष्टाचार के कुछ वाक्य। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट है मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, इट्स ऑल और माई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू वी हैव डिस्टर्ब यू। माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू यू टू से, जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
इसे अपनी ही चीज समझे। इट्स ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी आल्सो हेल्प यू। यहाँ देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन भी सब चीज का दे रखा है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। विल यू प्लीज मूव अ बिट बाइट, सॉरी बिट। जरा धीरे बोलें। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमे बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बाइट, सॉरी बिट स्लोली, सॉफ्टली प्लीज। वही स्लोली याद रहेगी मुझे, थोड़ा माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी या शो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मजे में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षिप्त रूप जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे इट इज को इट्स, यू आर को योर, आई एम को आई एम, आई हैव को आई हैव, वी आर को वी आर, ही इज को इज जो फर्स्ट एस है, सी इज, इट सॉरी इज नॉट, और आर नॉट को इजेंट, आर नॉट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। ये शब्द आप याद रखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है। आप कहीं भी किसी वाक्य में इसको लगा देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे आई एम, तो आई के बाद अपॉस्ट्रोफी एम जो लगा हुआ है तो इसका अर्थ है आई एम, विल, वो वी आर इत्यादि। याद रखने योग्य जो रिमेम्बर योग्य शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उनको देखते हैं। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन यानी कि सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम हिंदी में बोलेंगे श्री केदारनाथ जी आए हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मिस्टर केदारनाथ हैज कम। हिंदी में माध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही मे कम एट नाइट। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों का यहाँ पर दिया जा रहा है। मतलब जो पिछले हमने वीडियो के शुरुआत में हमने कुछ शब्द देखे थे, उनका अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे कि है एक्सक्यूज, ये एक वर्ब है, क्षमा करना। साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे मुझे माफ करें, प्लीज एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है फॉरगिव, ये भी वर्ब है, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है और क्षमा करना परमात्मा का। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। पार्डन, ये वर्ब है, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक, ये वर्ब है, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर।
सॉरी ये एडजेक्टिव है। मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी रही लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।